क्लास 10 1.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि a = bq + r में b हमारा 6 है और q हमको नहीं पता और r की जगह 1, 3 और 5 आएगा तब जब a की जगह कोई विषम पूर्णांक होगा। विषम पूर्णांक का मतलब विषम संख्याएं होगी। तो हमें अभी ये कुछ भी नहीं दिया गया तो हम मानेंगे, हमने माना विषम पूर्णांक a, यानी विषम पूर्णांक को a ही मान लिए हैं। अब b हमारा, ये जो b है, ये b हमारा तीनों में 6 6 और 6 है, यानी b फिक्स है, वो 6 है। और हमें फिक्स नहीं दिया गया है, कभी 1 दिया गया है, कभी 3 और कभी 5। हमें ये बताना है कि 1, 3 और 5 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क होगा। और हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। मैंने लिखा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहता है a = bq + r। a हमें नहीं पता है तो a वैसे उतर जाएगा, हमने a को a माना है। b हमारा 6 है, q हमें नहीं पता और r की जगह हमें फिक्स नंबर नहीं दिया गया है तो r को हम वैसे ही मान लेंगे, जैसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब r की जगह देखिए, जो b होता है, b से r छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसको लिखते हैं, जहाँ जो r है हमारा, b 0 से या तो बराबर या छोटा होगा और b से छोटा होगा, यानी माफ कीजिएगा, r जो होगा वो 0 से बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। तो हम 0 को वैसे लिखेंगे, बराबर देख और बढ़ा देंगे r। b हमारा क्या है, b हमारा 6 है तो 6 वैसे ही उतार देंगे, यानी r जो होगा वो 6 से छोटा होगा, 0 से या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा। यानी 0 के बराबर है तो r को हम लिख सकते हैं 0 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी, 4 भी और 5 भी, लेकिन 6 नहीं लिख सकते, 6 के बराबर नहीं हो सकता, तो 6 से छोटा ही होगा। तो इतना सारा नंबर हमारा आएगा, यानी 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ये सब नंबर हम समीकरण 1 में रखेंगे r की जगह पर। तो हम लिखेंगे समीकरण r का मान 0 रखने पर समीकरण 1 में, समीकरण 1 में r का मान 0 रखने पर समीकरण 1 देखिए हमारा ये है, तो a = 6q + r। a = 6q + 0, r की जगह 0, तो ये 6q + 0 तो 6q हो जाएगा। a = 6q। अभी तक ये नंबर हमारा नहीं आया जो बोल रहा था कि 6q + 1 होगा, अभी तक नहीं आया। अब देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा। अब हम रखेंगे समीकरण 1 में r का मान 1 रखने पर, समीकरण 1 में a = 6q + r, a = 6q + r की जगह 1 रख, तो ये हमारा पहला चीज आ चुका है, 6q + 1 हो चुका है। अब 2 रख के देखते हैं समीकरण 1 में a = 6q + r, a = 6q + 2। अब हम रखेंगे इसी तरह सबका मान हम रखते चले जाएंगे। r का मान 3 रखने पर a = 6q + 3। अब हम रखेंगे r का मान 4। r का मान 4 रखने पर समीकरण 1 में a = 6q, r की जगह 4 आ जाएगा, तो r का मान 5 रखने पर समीकरण 1 में a = 6q + 5। अब देख सकते हैं कि ये वाला नंबर, उसके बाद ये वाला नंबर और ये वाला नंबर आ चुका है हमारा। कोई विषम पूर्णांक अगर हम मानेंगे तो ये नंबर और ये नंबर और ये नंबर आएगा ही आएगा, तो ये सही है। अगर ये कहता कि 6q + यहाँ पे कुछ और दे देता नंबर, जैसे 5 की जगह यहाँ पे 6 दे देता, तो ये गलत हो जाता। 6q + 6 नहीं हो सकता क्योंकि ये
इससे छोटा होना चाहिए, ये नंबर से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। कुछ पॉइंट में नहीं आ सकता ये वाला नंबर पॉइंट में नहीं आ सकता, तो 0 से छोटा नहीं हो सकता और 0 इससे बड़ा नहीं हो सकता। तो ये सब इसके दायरे में है, तो मतलब ये बात सच है, तो सही है ये। तो ये हमारा आंसर है।